हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आप लोगों से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता था, जो कि आजकल जो है बढ़ते जा रहा है। इसका प्रॉब्लम जो है कैंसर। कैंसर की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ते जा रही है। आप बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे, जैसे एम्स के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो है कितने इसके पेशेंट आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ये कैंसर? क्या इसका रोकथाम हो सकता है? और क्या इसके इलाज हैं, बात करेंगे। तो कैंसर जो क्या है, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज दैट इज caused बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है। और ये कैंसर जिस बॉडी या जिस पार्ट में होता है उसी से इसका नाम दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, बोन कैंसर, ठीक है, गॉल ब्लैडर कैंसर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई कैंसर जो है एक सिंगल बीमारी नहीं है। तो ये होता क्यों है? देखिए, मैं एक लाइन में बता दूं, ये जो सारा जड़ जो है कैंसर का, वो है इम्यून सिस्टम। आपका यदि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा खतरा हो गया कैंसर होने का। ये गांठ मान लीजिए। किसी हालत में आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और कैंसर उसी का फ़ायदा उठाता है। मैं डिस्कस करूंगा इसमें कि कैंसर कैसे जो है आपके इम्यून सिस्टम को हैक कर लेता है और उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है। तो इट इज़ काज्ड बाय द म्यूटेशन इन डीएनए ऑफ द सेल। मतलब जो डीएनए सेल का डिसाइड करता है ईच एंड एवरीथिंग, उसी के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेज हो जाता है। अब डीएनए डिसाइड करता है सेल का ग्रोथ, सेल का डिवीजन, ठीक है। और इसके अंदर यदि म्यूटेशन हो जाए तो आपको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका कंट्रोल ही अनकंट्रोल हो गया। ट्रीटमेंट जानते ही हैं जो सिम्टम बेस्ड है, लेकिन इस पर काफ़ी रिसर्च आ रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट के तरीके भी बताएंगे। तो इसमें काफ़ी रिसर्च आया है जो हम अभी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा है बना दूं आपके लिए। तो पहले क्या है ये कैंसर? तो इट इज़ एबनॉर्मल ग्रोथ इन द सेल ऑफ योर बॉडी, एंड इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ। ठीक है। सेकेंड चीज़ है इन्वेजन एंड स्प्रेड। जो कैंसर होता है, जो abnormal सेल्स होते हैं, इट कैन इन्वेड through the tissues and travel through your blood stream or even the lymph systems to form the new tumors at the distant places, and this is called the metastasis। तो ये जो मान लीजिए किसी एक पार्ट में कहीं आपको ट्यूमर हुआ है, कैंसरस सेल्स है, तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर जो है लोकलाइज्ड रहेगा। इट स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स और द लिम्फ सिस्टम्स, और वहाँ जाकर अपना दूसरा कॉलोनी बनाएगा, और इस तरह से ये इसका ग्रोथ होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है। तो इसका टाइप तो बहुत तरह का है, जितने ऑर्गन्स में ये फैलेगा उस तरह का ये जो है नाम दे देते हैं। काजेज क्या हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काज इज द डीएनए म्यूटेशन। जो मैंने बताया कि सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर ही चेंजिंग होने लगता है, उसकी वजह से जो है ये क्या होता है, कैंसर होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आप जो है टोबैको स्मोकिंग एरिया में रहते हैं, या खुद टोबैको यूज करते हैं, या एल्कोहल का यूज करते हैं, या कुछ केमिकल्स हैं जिसके आप रिस्क में आते हैं, तो कैंसर के चांस बढ़ जाता है। लाइफ स्टाइल, अब व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवर लाइफ स्टाइल। तो कैंसर, देखिए आप लोग ने ध्यान दिया होगा, मेरी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बिग पर्सनालिटीज़ को ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं। इस बात को माइंड कीजिए। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को, लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को, एक्टर्स को, हाँ, सेलिब्रिटीज़ को कैंसर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कैंसर? कैंसर का जो सबसे इफ़ेक्टिव जो इशू सामने आया है, रीज़न सामने आया है, वो है लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल जो है आपको
जो है कैंसर होने के लिए मजबूर कर रही है। तो आपके लाइफ स्टाइल को सुधारना है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल में जैसे मान लीजिए पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करना है, योगा नहीं करना है, वॉकिंग नहीं करना है, जॉगिंग नहीं करना है, हाँ, हार्ड लेबर नहीं करना है। अब देखिए जितना सेलिब्रिटीज़ हैं, हाँ, अलग तरह का ही एक शौक पाल रखा है, वो क्या क्या सर्जरी कराने लगते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सर्जरी, और इंजेक्शन ले रहे हैं, और ओबेसिटी, एल्कोहल जैसा मैंने जिक्र किया, ये सारी चीज़ें जो है लाइफ स्टाइल क्या है। आप जो है ये फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये भी जो है एक पार्ट है। कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न है कैंसर होने के, ठीक है। कुछ कैंसर जेनेटिक भी हो सकते हैं, और कुछ कैंसर जो है इन्फेक्शन से भी हो जाते हैं, लाइक HPV, ह्यूमन पिपलोमा वायरस। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, बहुत पहले वीडियो बनाया था HPV पर। ये जो फीमेल के अंदर जो है HPV वायरस की वजह से कैंसर हो जाता है, प्राइवेट पार्ट का कैंसर है, और इसमें बड़ी दुखद बात यह है कि महिलाएं जल्दी जो है इसका जिक्र नहीं करती हैं, और वो इसका शिकार हो जाती हैं। तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, या टैग कर दूंगा, आप जा कर के इस HPV के बारे में आप डिटेल समझिए, क्यों इसका जो है रोकथाम, प्रिवेंशन ज़रूरी है। और ऑलरेडी इसका वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। 13 ईयर्स से या 12 to 13 ईयर्स का जो गर्ल्स हैं उनसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके विषय में, तो आप नियर बाई जो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अपने डॉक्टर्स को, सिस्टर्स को ले जा कर के आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसका वैक्सीनेशन शायद फ्री में ही चल रहा है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। अब कैंसर जो है कैसे इसको हम क्योर करें। पहले तो बात है, यदि कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उससे बड़ी अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनिंग समय समय पर कराते रहें। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड स्टेजेस ऑफ कैंसर, ठीक है। ये तो हमारा एक मोटा मोटी कैंसर के बारे में जानकारी हुई। लेकिन जैसे कैंसर को ट्रीट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी में जो है आपको एक ड्रग इस्तेमाल होता है जिसका काम होता है इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर। ये रिसर्च आया है, जर्नल नेचर में पब्लिश हुआ है, इसलिए मुझे लगा ये जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो नेचर में पब्लिश है रिपोर्ट कि जो हमारा इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर है, जिसको इम्यूनोथेरेपी ड्रग के अंतर्गत यूज करते हैं, इससे क्या होता है। देखिए कैंसर क्या करता है, कैंसर जो है अपना प्रभाव डालने के लिए एक प्रोटीन डेवलप करता है, और वो प्रोटीन जो है, जो आपका इम्यून सिस्टम जो है कैंसर सेल को किल करता है, उसको कंप्रोमाइज़ कर देता है। मतलब टी सेल जो होता है कैंसर के सेल को मारता है, उसी को क्या करता है, अपना खुद का एक प्रोटीन बनाता है और उसको जो है ब्लॉक कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। दोस्तों आपको पता होगा कोविड-19 के टाइम पर जो वैक्सीन दिया गया था, जैसे कोविड-19 वैक्सीन्स जो कि mRNA प्रोटीन बेस्ड वैक्सीनेशन था, बहुत लोगों ने लिया है, मोस्टली लोगों को लेना ही पड़ा था। और बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बहुत चर्चा हुई थी कि भाई इससे ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, सडन हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन इन बातों को साइड में रखते हुए एक नया हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं जो कि नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ है। वो है कि कैंसर ट्रीटमेंट में क्या कोविड-19 mRNA मैसेंजर RNA प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए डायरेक्टली तो कोविड-19 वैक्सीन जो है सार्स वायरस को मारने के लिए, कोविड-19 को क्योर करने के लिए बनाया गया था, और इसका डायरेक्ट कोई एंटी कैंसरस थेरेपी में रोल नहीं था। लेकिन रिसर्च में ये बात सामने आई है, जो कैंसर थेरेपी में इम्यून थेरेपी जो यूज़ करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो इम्यून थेरेपी यूज़ करते हैं, उसमें इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है
कि कैंसर सेल को डिटेक्ट करता है और किल करता है उनको, ठीक है। तो आप इससे पता नहीं चल सोच रहे होंगे कि भाई इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स जो है कैंसर सेल को डिटेक्ट करता है और किल करता है। इसका मतलब बड़े साफ साफ है कि कैंसर सेल जो है इम्यून सिस्टम से बचने का उपाय क्रिएट कर लेता है। बचने का उपाय यूँ क्रिएट करता है कि वो जो हाई लेवल का प्रोटीन डेवलप करता है और जो है जो इसको खोज के कैंसर सेल को किल करता है उस टी सेल को क्या कर लेता है, ये कंप्रोमाइज़ कर लेता है। हाँ, तो उससे बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इम्यून थेरेपी यूज करते हैं, इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि कोल्ड कैटेगरी में आते हैं, वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो यदि रिसर्च में ये पता चला है कि कोविड-19 mRNA वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं अंडर 100 डेज ऑफ स्टार्टिंग द इम्यून थेरेपी, तो ये क्या कर रहा है, कोविड-19 mRNA वैक्सीन क्या कर रहा है कि उस कोल्ड कैंसरस सेल को डिटेक्ट कर रहा है और इससे जो है कैंसर का ट्रीटमेंट इजी हो गया। तो ये एक रिवोल्यूशनरी रिसर्च आया है कि क्या कोविड-19 mRNA वैक्सीनेशन का इस्तेमाल जो है कैंसर ट्रीटमेंट में किया सकता है। इस पर क्लिनिकल ट्रायल चल रही है और इसमें जो ट्रायल के दौरान 1000 लोगों पर ट्रायल किया गया, पता चला है कि वो लोग जो है 5-fold टाइम्स बेनिफिट हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इसका इस्तेमाल यदि कैंसर पेशेंट के ऊपर होने लगे तो ये ट्रीटमेंट क्योर जो है, कैंसर क्योर और जो है सस्ता हो जाएगा और जल्दी से जल्दी कैंसर पेशेंट को क्योर किया जा सकता है। तो और भी डिटेल वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करें, वीरेंद्र कुमार प्रोफाइल को लाइक करें, फॉलो करें। और ये वीडियो जो है हीरक IAS चैनल यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होता है, तो वहाँ भी आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।